फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई है। बैठक के बाद किसान नेता हमारे साथ है। सर, आज जो बैठक में क्या फैसले लिए गए? देखिए, आज पहले तो फैसला ये हुआ कि बीजेपी के केंद्र सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, पिछले 9 दिसंबर को उन्होंने खत दिया था, 5-6 मुद्दे उन्होंने मान्य किए थे, लेकिन उसमें से अधिकतर मुद्दों के ऊपर उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। न एमएसपी की कमेटी बनाई, न बिजली बिल के बारे में कुछ चर्चा की। ये केस वापस लेने के लिए थोड़ा हरियाणा में थोड़ी सी तरक्की हुई, लेकिन बाकी जगह में कुछ नहीं हुई। पूरे देश में, न दिल्ली में जहां केंद्र सरकार की डायरेक्ट जिम्मेदारी है, और उसके बाद ये मुआवजा देने के बारे में, हमारे शहीदों के परिवारों के बारे में कुछ नहीं काम हुआ है। इसलिए आज हमने एक निर्णय लिया, 31 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश भर में जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय के ऊपर लाखों की तादाद में हमारे किसान बहुत बड़े प्रदर्शन करेंगे, और ये बीजेपी सरकार के पुतले ये हम फूंक डालेंगे पूरे देश भर में। और अगर 31 तक इनका ये नहीं हुआ तो हमारा मिशन यूपी और उत्तराखंड बीजेपी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा फिर से पूरे जोर के साथ में शुरू करेगा 1 फरवरी से लेकर। दूसरी बात, लखीमपुर खीरी का मामला जो है, आज हम देखते हैं एसआईटी का रिपोर्ट आया, तब भी उन्होंने तो क्लियर बताया कि ये षड्यंत्र था, ये कोई अपघात नहीं था। और फिर भी अजय मिश्रा टेनी ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आज भी है, मंत्रिमंडल में। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे देश के लिए। और उल्टा हमारे 12 किसानों को गिरफ्तार किया है 302 केस के नीचे, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो हमने ये तय किया 21 जनवरी से लेकर राकेश टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेतागण उत्तर प्रदेश के वहाँ पर लखीमपुर खीरी जाएंगे, सभी पीड़ितों को मिलेंगे, और वहाँ पर हम आंदोलन की पूरी तैयारी करेंगे जब तक हमारे किसानों के ऊपर की केस वापस नहीं ली जाती, और अजय मिश्रा टेनी को जब तक बर्खास्त नहीं करते और उनको गिरफ्तार नहीं करते 302 के अंदर और 120 बी के अंदर, ये आंदोलन जारी रहेगा। तीसरा फैसला ये हुआ कि हमको ये किसान आंदोलन को विजयी बनाने में सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों ने बहुत बड़ा हमें उसके अंदर योगदान दिया। लाखों की तादाद में मजदूर भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उतरे। अभी उनका 23 और 24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल है, और उसके अंदर उन्होंने मांग की है लेबर कोड को रद्द करो, जैसे किसान कानून थे, पूरा देश को बेचने का मामला वो सब वापस लो, एमएसपी का मामला भी लिया है। तो हमने अभी एसकेएम ने पूरे ये 23-24 फरवरी के उनके हड़ताल को पूरा समर्थन दिया है, और पूरे ग्रामीण भारत में हड़ताल भी होगा, ये भी निर्णय आज हम। जिस तरह कुछ किसान संगठन राजनीतिक अखाड़े में उतरे हैं, उनको लेकर क्या रणनीति रही है? तो अभी उन्होंने राजनीतिक पार्टी जो बनाई है, तो तब तक अगला ये चुनाव होने तक वो उससे दूर रहेंगे, और अप्रैल में जब मीटिंग होगी तब उसके बारे में हम पूरी समीक्षा करके तय करेंगे। लेकिन एसकेएम की एकता को हम बरकरार रखना चाहते हैं। क्या एसकेएम में जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी 1 फरवरी से? देखिए, हमारा तो बहुत क्लियर है, 31 जनवरी को हमने तो कॉल दिया, ये पूरे वादा खिलाफी के खिलाफ, विश्वासघात के खिलाफ। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो बीजेपी सरकार हमारे लिए आज भी कुछ करने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ ही पूरे ये चुनावी राज्यों में हम ज़रूर काम करेंगे। देखिए, किसान नेता थे, इन्होंने साफ कर दिया कि 31 जनवरी को देश भर में जिला स्तर पर और उप तहसील पर बीजेपी सरकार का पुतला फूंका जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा, और 1 फरवरी से यूपी मिशन और पंजाब मिशन पर एसकेएम उतरेगा, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।